शुगा, और कितने दिन ऐसे चलेगा? मैं जंकुक को ऐसे नहीं देख सकता। तुम्हें पता है जंकुक कितना कोशिश कर रहा है, जंकुक कितना सफर कर रहा है, हमेशा तेरे के आगे पीछे घूमता है, ते कितना उल्टा सीधा बातें कहता है। आई नो जंकुक ने गलती की थी, हम दोनों ने जंकुक को बहुत उल्टा सीधा बातें भी कहा है, बहुत गुस्सा थी मैं उस पर, लेकिन अब जब जंकुक इतना केयर करता है ना, मुझे बहुत बुरा फील होता है। शुगा, तुम तेरे को कुछ क्यों नहीं कहते हो? जिमिनी, मैं कितना कोशिश किया तेरे को समझाने की, ते मेरी बात सुने तब ना। मुझे पता है जंकुक ने अपनी गलती का एहसास किया है, जंकुक बहुत सफर कर रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तेरे को कितना समझाता हूँ, ते सुने तब ना। पता नहीं ते कब मानेगी। शुगा, अगर ऐसे ही चलता रहेगा ना जाए जंकुक कुछ कर ना ले, मुझे बहुत ही बुरा फील होता है। शुगा, जंकुक को ते टच भी नहीं करने देता है, वो हमेशा बोलता रहता है कि एक बार उसके बेबी को वो टच करना चाहता है, उसके बेबी को फील करना चाहता है, लेकिन ते सुनता ही नहीं है, हमेशा उल्टा सीधा बातें कहता रहता है, मिसबिहेव करता है जंकुक के साथ। अगर ऐसे चलता रहेगा ना, सच में जंकुक कितने दिन सफर करेगा मुझे नहीं पता, वो कुछ कर ना ले। शुगा, तुम एक बार तेरे से फिर से बात क्यों नहीं करते हो? एक बार तेरे को समझाओ प्लीज, तुम उसके भाई हो, तुम उसको समझाओगे तो शायद वो समझ जाए। जिमिनी, मैं कितनी बार तेरे को बोला है, वो अगर मेरी बात नहीं सुनेगा तो मैं क्या करूँगा? ठीक है, मैं तेरे से और एक बार बात करूँगा, पता नहीं वो सुनेगा या नहीं। सच में अगर जंकुक की जगह पे मैं होता ना, सच में मैं कुछ कर ही देता। खुद से अपने बेबी को अलग रखना कितना मुश्किल होता है। वो चाहता है कि वो उसके बेबी को टच करे, फील करे, और ते उतना भी नहीं करने देती है। कितना ते उसके ऊपर टॉर्चर करता है। सच में जंकुक बहुत सफर कर रहा है। हाँ, मैं एक टाइम बहुत ही गुस्सा था जंकुक पे कि उसने मेरी बहन के साथ ऐसा किया है, लेकिन जैसे टाइम बीतता गया ना, मुझे जंकुक के लिए बहुत बुरा फील होता है। जिमिनी, मैं तेरे से जरूर बात करूंगा ताकि ते समझ जाए। हाँ शुगा, तुम समझाओ ताकि ते इस बार समझ पाए। आई होप कि ते समझ जाए। पता है शुगा, कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ जंकुक अब पहले जैसा नहीं है। वो अजीब तरीके से बात करता है, कैसा अजीब सा करता है, मतलब मुझे लगता है जैसे कि वो खुद पे ही नहीं है। वो इतना सफर कर रहा है जैसे कि वो दिमागी हालत से वो ठीक नहीं है। शायद वो डिप्रेशन में है, ऐसा कुछ लग रहा था। आई डोंट नो, मुझे लगता है क्योंकि जंकुक का बिहेवियर बहुत ही चेंज हो चुका है। जब भी ते उसके साथ इरिटेटली बात करता है ना, उल्टा सीधा बात करता है ना, जंकुक अब उतना भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। जबकि पहले माफी मांगता था, गिड़गिड़ाता था, और अब जस्ट उसके बात सुनता है और उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। मुझे पता नहीं। हाँ जिमिनी, ये मैंने भी नोटिस किया है। मैंने जंकुक से पूछा भी था, लेकिन जंकुक ने कुछ भी नहीं बताया। बोला नहीं, कुछ ऐसी कोई बात नहीं है, बस बिजनेस का प्रेशर है। मुझे ऐसा लगता है शायद जंकुक डिप्रेशन से गुजर रहा है। पता नहीं मेरी बहन कब समझेगा, जंकुक को माफ कर देगा ताकि जंकुक ठीक हो जाए। मुझे जंकुक के लिए सच में बुरा लगता है। हाँ, इस टाइम कौन आया है? ये कुछ भी नहीं, मैं अभी देख के आया। हाँ तेई, तू यहाँ पे? ये सब बैग, ये सब कुछ क्या है तेई? तेई शुगा का कोई भी रिप्लाई नहीं करती है, वो चुपचाप करके अंदर चली जाती है। तेई, इस टाइम तू इतने बैग, ये सब कुछ क्या है तेई? जिमिनी और भैया, जंकुक और मेरा डाइवोर्स हो चुका है। जंकुक मुझे यहाँ पे छोड़ के आया है। ओह फाइनली जंकुक ने तुझे डाइवोर्स दे ही दिया। अच्छा हुआ, तो यही चाहती थी ना तेई? अच्छा हुआ, मैंने कितनी बार समझाया जंकुक को एक मौका देने के लिए। मैं जंकुक पे गुस्सा था, उसने जो भी किया था तेरे साथ, मैं गुस्सा था, लेकिन उसके बिहेवियर से भी मुझे लगा वो सच में तुझे प्यार करता है, वो बदल चुका है। तुझे एक मौका देना चाहिए था। आज जिमी और मैं इस बारे में बात कर रहे थे कि तुझे समझाएंगे कि तू जंकुक को एक मौका दे, लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। जो तुझे चाहिए था जंकुक ने दे दिया है। ना जाने कितना दिल पे पत्थर रख के जंकुक ने तुझे डाइवोर्स दिया है। अच्छा किया थी, बहुत अच्छा किया थी, तू जीत गई है और जंकुक हार चुका है। अब तो खुश है ना? कितनी बार मैं तुझे समझाया था, कितनी बार तुझे बोल रही थी जंकुक को एक मौका दे। मैंने उसके आंखों पे तेरे लिए प्यार देखा है, तेरे लिए क्या देखा है। जंकुक ने क्या नहीं किया था तेरे लिए, क्या नहीं किया था, मैं सोच भी नहीं सकती। तूने क्या कर दिया थी? सच में तू मेरी दोस्त है। तू ही वो है ना जो जंकुक को शादी करने के लिए इतना पागल हो चुकी थी? तू वही है ना जो जंकुक को पहले शादी किया था? तू वही है ना इतना टॉर्चर सहने के बाद भी तू जंकुक के साथ रहना चाहती थी? और तू वही है ना जो जंकुक को खुद से भी ज्यादा प्यार करती थी? और तू वही है ना जो जंकुक को इतना टॉर्चर किया, उसको मजबूर किया डाइवोर्स देने के लिए? तो वही है राइट? जिमिनी भाई, आप दोनों मुझे क्यों दोष दे रहे हैं जबकि मेरा कोई कसूर नहीं है? आप दोनों कह रहे थे ना कि जंकुक को एक मौका देना चाहिए था। मैंने सोचा भी था कि मैं जंकुक को मौका दूंगी, लेकिन जंकुक ने क्या किया? कल रात जंकुक उसके एक्स के साथ मुझे चीट किया। अब फिर भी मैं जंकुक को मौका दूंगी राइट? क्या जंकुक ने चीट किया, वो भी मुझे मानना पड़ेगा थी, जो इतना दिन तक तेरे पीछे पागल है, उससे माफी मांग रहा है, और तू बोल रही है कि वो तुझे चीट किया। तेरी जो दिखता है हमेशा वो नहीं होता है, शायद तुझसे कोई गलतफहमी हुआ है। भाई मैं सच बोल रही हूँ भाई, जंकुक ने मुझे चीट किया।
मैंने खुद की आंखों से देखा है। लीजा मेरे पास आई थी, सब कुछ बोल रही थी कि जंकुक और उसके बीच में कुछ भी नहीं है। मैं जंकुक को बिलीव करने लगी थी और मैंने सोचा था कि मैं जंकुक को एक मौका दूंगी, लेकिन जब मैं जंकुक को ढूंढते हुए वॉशरूम तक गया तभी मैंने देखा उसके एक्स के साथ जंकुक था और जंकुक की शर्ट पे उसके एक्स का लिपस्टिक का दाग था और उसकी गर्लफ्रेंड बहुत गंदे गंदे बातें भी कह रहा था। वो दोनों हर रोज ये सब कुछ करता है। इसके बाद आपको क्या लगता है कि मैं उसे मौका दूं? और जंकुक खुद मुझे डाइवोर्स दिया है, मैंने उसे बोला तक नहीं है। वो खुद चाहता है ये रिश्ता ना रहे, ये रिश्ता खत्म करने के लिए वो खुद ही डाइवोर्स दिया है और मुझे डाइवोर्स देकर वो चला गया है। उसके एक्स के साथ वो रिश्ता फिर से ठीक करना चाहता है, शायद इसलिए मुझे डाइवोर्स दे दिया है। उसको पता चल गया है ना कि मैं सर माफी नहीं करूंगी इतने कुछ के बावजूद, इसलिए उसने मुझे डाइवोर्स दिया है। तो मैं सोचती थी तू बहुत इंटेलिजेंट है, तेरे पास दिमाग है, लेकिन अब मैं गलत हूँ। तेरे पास कुछ भी नहीं है क्या? सच में जस्ट एक लिपस्टिक का दाग देख के तो जंकुक को जस्टिफाई कर रहा है कि वो गलत है। और उसके एक्स, तुझे तो अच्छी तरह से पता है ना जंकुक ने कितना सफर किया है उसके एक्स के लिए, जिसके लिए तेरे ऊपर जंकुक कितना टॉर्चर किया है। तुझे क्या लगता है इतनी आसानी से जंकुक उसके पास चला जाएगा फिर से, ताकि उसके एक्स उसको फिर से धोखा दे? मैं सच में हैरान हूँ मैं तेरे लिए कि तू कैसे इतना सब कुछ बिलीव कर सकता है। जंकुक इतना टाइम से तेरे पास माफी मांग रहा है ताकि तुझे माफ कर दे, तेरे पास हमेशा आता है, उसके बेबी को टच करना चाहता है, उसके बेबी को फील करना चाहता है, तुझे हक करना चाहता है। वही जंकुक तुझे धोखा देगा। तो एक बात बोल मुझे, जंकुक ने तेरे पर टॉर्चर किया है मेंटली फिजिकली, राइट? उसके बाद उसने दिखाया कि वो लीजा से प्यार करता है, लीजा उसकी गर्लफ्रेंड है, और उसके बाद तूने उसे डाइवोर्स दे दिया है। फिर उसके बाद जंकुक उस दिन के बाद से, जब से वो रियलाइज किया है, तब से तेरे पीछे पड़ा हुआ है। तुझे मनाने की कितना कोशिश किया है, क्या कुछ नहीं किया है। हर एक दिन वो तेरे लिए गिफ्ट लेके आता है और तू उसको फेंक के मारता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक से बात नहीं करता है, रूड बिहेव करता है, वो सोफे पे जाके सोता है, तुझे टच तक नहीं करता है। वो तुझे धोखा देगा, राइट? जंकुक ने तेरे साथ जो भी किया है तू माफ नहीं कर सकता, और जंकुक उसके एक्स ने जो भी किया है जंकुक उसको माफ कर देगा, उसके पास चला जाएगा। सच में थी तो कितना डम्बो है, मुझे पता नहीं था तू इतना डम्बो है। तू जो सोच रही है ना कि जंकुक उसके एक्स के पास वापस जाने के लिए तुझे डाइवोर्स दिया है, वो सच नहीं है। सच बात ये है कि जंकुक थक चुका है तुझे मनाते मनाते, थक चुका है वो, और इसलिए उसने तुझे डाइवोर्स दे दिया है, खुद को और तुझे आज़ाद कर दिया है, ताकि वो खुद की तरफ जी पाए और तुझे भी जीने दे। क्योंकि जो भी हुआ है ना, जंकुक ने जो भी सफ़र किया है ना, आई होप कि जंकुक ठीक रहे, वो कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। और अगर उल्टा सीधा कुछ कर बैठा ना तो इसके जिम्मेदार तू होगा, समझ गया? जिमिन ने जो भी बोला है ना तो एकदम सही बोला है। तूने जो भी किया है गलत किया है, जंकुक ने जो किया था गलत किया था, अब तूने भी जो किया है ना वो भी गलत है। जो भी हो, मैं तेरा भाई हूँ, और इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तू इस टाइम पे इतना प्रेशर ले। जब डाइवोर्स हो ही चुका है तो और क्या ही कर सकते हैं। तू भी सिग्नेचर कर दे और डाइवोर्स को कंप्लीट कर दे, फिर तू अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिए। बेबी, मैं जा रहा, मैं हमेशा के लिए जा रहा। मॉम, आई होप कि आज के बाद आपको कोई शिकायत नहीं रहेगा। तुम्हें भी कोई शिकायत नहीं रहेगी, तुम सब खुश रहना। मैं ही सबके लिए प्रॉब्लम हूँ, मेरे लिए सब इतना सब कुछ सफर किया है और इसलिए मुझे भी जीने का हक नहीं है। बेबी, दादा को कायर मत समझना, दादा ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन दादा मजबूर है। दादा ये सब कुछ नहीं सह सकता और इसलिए दादा इतना बड़ा कदम उठाया है। बेबी, दादा को माफ कर देना, माफ कर देना दादा को। मम्मा को हेट मत करना, मम्मा को बहुत प्यार करना, बहुत ध्यान रखना मम्मा का। मैं चलता हूँ। I love you थी, I love you बेबी, I love you। तुम दोनों को बहुत प्यार करता हूँ बेबी। मैं चलता हूँ मैं। जंकुक बहुत ही रोने लगता है। जंकुक ब्रिज के ऊपर खड़ा होकर पानी की तरफ देखने लगता है और तभी उसका एक स्टाफ जंकुक को देख लेता है। अरे वो तो जंकुक सर है ना। ओह शिट, क्या वो यहाँ से छलांग लगाने वाला है? जंकुक सर, जंकुक सर, वो तो मुझे बात सुनता ही नहीं है। सर ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला
ओह शिट, सैने तो जंप कर दिया। अब क्या करूंगी मैं? हाँ लीजा मैम को मैं कॉल करती हूँ ताकि वो कुछ कर पाए। या हेलो लीजा मैम, मैं रिवर के सामने से जा रही थी, तभी मैंने जंकुक सर को देखा था। मैं पहले श्योर तो नहीं था, लेकिन मैंने ठीक से देखा तो वो जंकुक सर ही था और उसने रिवर से छलांग लगा दिया। व्हाट शिट, अब क्या होगा? तुम वहीं पे रुको, मैं अभी के अभी पुलिस भेजता हूँ। तुम उसको इंस्ट्रक्शन देना और गाइड करना, ठीक है? मैं अभी सर और मैम को सबको बताता हूँ और मैं अभी स्पॉट पे जा रही हूँ, ठीक है? तुम वहीं पे रुकना, तुम कहीं पे भी मत जाना। ओके मैं यहीं पर हूँ, आप जल्दी से आइए। जीनू, क्या जंकुक घर आया है? वो तो ऑफिस पे भी नहीं गया, तो वो कहाँ है? और तेबो कहाँ है? जूनी, मुझे पता नहीं है। तेबो पे घर पे नहीं आया है, जंकुक भी नहीं आया है और फोन भी स्विच ऑफ है, मुझे कुछ भी नहीं पता। व्हाट? वो दोनों घर नहीं आए हैं? स्विच ऑफ है फोन? दोनों का ही फोन स्विच ऑफ है क्या? हाँ, दोनों का फोन ही स्विच ऑफ है। मुझे बहुत गुस्सा आ रही है आरएम जी। तेबो भी घर पे नहीं आई है, उसका फोन भी स्विच ऑफ है। वो ठीक तो होगा ना? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। जंकुक का थोड़ा सा भी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। जीनू जस्ट शट अप। मैं तो ये भी बोल सकता हूँ ना कि तेबो का भी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। जंकुक की हमेशा रिस्पांसिबिलिटी क्यों उठाएगा? उसका फोन भी स्विच ऑफ क्यों है? हाँ, तेबो भी तो फोन स्विच ऑफ क्यों किया है? वो भी तो ऑन रख सकती थी ना। तुमसे बात करना ही बेकार है, अभी तुम डिफेंड करने लगोगे तेबो को। इससे अच्छा है तुमसे बात ही करना बेकार है। हटो, मुझे फ्रेश होना है। नमजीन रूम के अंदर जाता है और देखता है टेबल के ऊपर एक चिट्ठी रखा हुआ है। जीनू, ये चिट्ठी किसने रखा है यहाँ पे? क्या है इसमें? मुझे कैसे पता होगा? मैं अभी रूम पे आ रही हूँ। मैं सुबह से बाहर थी, मैं अभी तक रूम पे नहीं आई हूँ। आपके साथ साथ मैं अभी रूम पे आई हूँ। मैं तुमसे बात ही क्यों करता हूँ? तुमसे पूछता ही क्यों हूँ? मुझे खुद भी नहीं पता। नमजून चिट्ठी को खोलता है, देखता है वो जंकुक का लिखा हुआ है। वो बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं और चिट्ठी को पढ़ने लगते हैं। डैड, मुझे माफ कर देना डैड, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था डैड, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है डैड। मैं भी चाहता था कि मैं अच्छे से जीऊं मेरे फैमिली के साथ। आप मॉम थे, हम दोनों के बच्चे के साथ अच्छे से खुश रहूं, लेकिन मैं खुशी के लायक ही नहीं हूँ डैड। काश मैं सब कुछ ठीक कर पाता डैड, लेकिन सब कुछ मेरे हाथ से बाहर जा चुका है डैड। मैं जब भी कुछ करने की कोशिश करता हूँ डैड, सब कुछ बिखर जाता है डैड, सब कुछ बिखर जाता है। आपको पता है डैड, कल रात मैं और तेजो पार्टी में गए थे ना, वहाँ पे जेनी आया था और उसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है तेज के सामने। उसने बोला है कि मेरे साथ उसका सब कुछ हो चुका है, हम दोनों रोज ये सब कुछ करते हैं, और तेज ने यकीन भी कर लिया डैड। मैं तेज को विश्वास नहीं करवा पाया कि मैं कैसे रो डैड, मैं कैसे रो। आपको तो पता है ना डैड, मैं जेनी को कितना हेट करता हूँ। तेज ने मुझे गलत सोचा डैड। मैंने तेज को डाइवोर्स दे दिया है और मेरे हिस्से का जितना भी प्रॉपर्टी है मैंने उन्हें सब कुछ दे दिया है मेरे बच्चों के लिए। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो, वो दोनों अच्छे से बड़ा हो, उन दोनों का फ्यूचर के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं चाहता हूँ कि तेज हमेशा खुश रहे, मेरे जाने के बाद भी वो खुश रहे। डैड, आई नो आपने मुझे सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन डैड मैं ये सब कुछ और नहीं सह सकता डैड, मैं सब कुछ सह नहीं सकता। मुझे तकलीफ होता है डैड, इट्स हर्टिंग डैड, इट्स हर्टिंग। इसलिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है। अब मॉम से कहना, अब मॉम मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेगी। अब तो मॉम मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेगी ना? मॉम, मैं आपसे बहुत ही प्यार करता हूँ, लेकिन आप और मुझसे प्यार नहीं करते हो मॉम। मैं लास्ट टाइम जाने से पहले आप दोनों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन आपने मुझे आपके साथ रहने भी नहीं दिया। मुझे बहुत तकलीफ हुआ मॉम, बहुत तकलीफ हुआ। मॉम डैड, आप दोनों खुश रहना, ठीक है? कभी भी गलत मत सोचना, वो उसकी जगह पे ठीक है। आप दोनों कभी कभार उससे मिलने जाना, अगर आप दोनों का मन हो तो। फोर्स मत करना, मैं कह रहा हूँ, इसलिए जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप दोनों का मन हो तो जरूर जाना, उसे कोसना मत, उसको गलत मत सोचना, उसको उल्टा सीधा मत कहना। वो प्रेग्नेंट है ना मॉम डैड, उसका ध्यान रखना। मॉम डैड, आखिरी टाइम मैं आप दोनों से यही कहना चाहता हूँ, I love you मॉम डैड, I love you, I really love you। मुझे अफसोस इस बात की है कि मैं मेरे बेबी को नहीं देख पाया। मैं मेरे बेबी को देखना चाहता था, उन दोनों के साथ बहुत खेलना चाहता था, उन दोनों को टच करना चाहता था, फील करना चाहता था, लेकिन मेरे नसीब में नहीं है मॉम डैड, नहीं है। अलविदा मॉम डैड, अलविदा। जंकुक बेटा, कहाँ है मेरा बेटा?
अब तो तुम खुश हो ना अब तो। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा आज इस मौका में पहुंच गया है। वो कहाँ होगा, किस हालत में होगा मेरा बेटा जग्गू? बेटा कहाँ है तू? कहाँ है मेरा बेटा जग्गू? आरम जी, मेरे जग्गू को ढूंढ दीजिए प्लीज। आरम जी, मेरा बेटा के बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। आरम जी, मेरे जग्गू को ढूंढ दीजिए। जस्ट शट अप जीनू, जस्ट शट अप। तुम यही चाहती थी ना, यही तो चाहती थी ना। कितना टाइम मैंने बोला है मेरे जग्गू को ऊपर से टॉर्चर मत करो। वो कितना सफर कर रहा है मेरा बेटा, कुछ भी कर सकता है। नहीं सुनो मेरा बात, कल रात मेरा बेटा आया था हम दोनों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तुमने वो भी नहीं सुना। क्यों जीनू, क्यों खुद के बेटे के ऊपर इतना टॉर्चर करने? तुम्हें थोड़ा सा बुरा नहीं लगा? मेरा जग्गू कहाँ होगा? अब तुम रो रही हो, शर्म नहीं आता है तुम्हें? कैसी माँ हो तुम? क्यों जीनू, क्यों कर दिया? जग्गू बेटा कहाँ हो? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना जीनू, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। समझ लेना एक बात, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से, हर तेरी बहू, तुम दोनों की वजह से मेरे बेटा आज सुसाइड करने गया है। अगर मेरा बेटा जिंदा नहीं मिला ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। समझ गई तुम? मत बोलिए मुझे हर्ट हो रही है। मेरा बेटा, मैं कभी नहीं चाहती थी मेरा जग्गू कुछ कर ले। आरम जी, मेरे बेटे को ढूंढिए प्लीज। आरम जी, मेरा बेटा। जी, आरम बात कर रहे थे तभी लीजा का कॉल आता है। हेलो लीजा बेटा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लीजा बेटा, एक चिट्ठी छोड़ के चला गया मेरा बेटा, मुझे ढूंढना पड़ेगा। सर, मुझे पता है आप क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन उससे भी बुरा न्यूज़ मैं आपको देने वाली हूँ सर। जंकुक सर ने रिवर से छलांग लगा दिया है। वो खुद गया है, उसको नहीं मिल रहा है। क्या? नहीं हो सकता। क्या होगा मेरे जंकुक? लीजा, तुम बेबी रुको, मैं भी आता हूँ। मेरा बेटा जंकुक क्यों किया ऐसा? नहीं हो सकता। आरम जी, मेरे जग्गू को बचा लीजिए, मुझे तैरना नहीं आता है। आरम जी, मेरा बेटा जग्गू कैसे क्यों किया? मम्मा को माफ कर दे जग्गू, प्लीज वापस आ जा। वापस आ जा जग्गू प्लीज। जस्ट शट अप। मेरे बेटे को मौत के कुएं में धकेल दिया और आप रो रही हो। तो खुश होना चाहिए। जश्न मनाओ, जाओ जश्न मनाओ। मेरा बेटा, मेरे जग्गू क्यों किया बेटा ऐसा, क्यों किया? आरम जी, ऐसा मत बोलिए प्लीज, ऐसा मत बोलिए। मैं कभी ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा ऐसा कुछ कर ले, लेकिन एक मिनट, अगर जंकुक रिवर से खुद गया है तो टीबू कहाँ है? वो ठीक तो होगी ना? वो कहाँ गई होगी? सलमान प्लीज आप जल्द से यहाँ पे आ जाइए। मैं यही पे वेट कर रही हूँ, पुलिस आ चुका है। वो ढूंढ रहा है जंकुक सर को। आई होप कि मुझे मिल जाएगा। आप थोड़ा जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। हाँ लीजा बेटा, मैं भी आया। लीजा, पुलिस, जितनी सारी सिक्योरिटी चाहिए सबको बुला लो। मेरे बेटे को सही सलामत चाहिए मुझे। मेरे जंकुक को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी करना पड़े वो सब कर लो। सारे कोरिया की पुलिस को वहाँ पे लेके आओ, जो चाहे मन कर लो। मेरा बेटा सही सलामत चाहिए, सही सलामत चाहिए मेरे बेटे को। मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होना चाहिए, एक खर्च तक नहीं आना चाहिए। मैं भी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। आरम जल्दी से बाहर चले आते हैं, जिन्हें को भी साथ में नहीं लेती है। जंकुक बेटा क्यों किया ऐसा, क्यों किया? मम्मा को इतनी बड़ी सजा क्यों दिया? मम्मा सॉरी ना, वापस आ जा। तिथि वो कहाँ है? हाँ, मैं शुगा को कॉल करती हूँ। शायद शुगा को कुछ पता होगा कि कहाँ है या फिर उस घर पे है। क्यों जंकुक, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? तुम्हें जो मन होगा तुम वही करोगे मेरे साथ। क्यों जंकुक, क्यों? जब तुम्हें मन होगा तो मेरे पर टॉर्चर करोगे, मुझे तड़पाओगे, और जब मन होगा मुझे जरा से करवाओगे, और जब मन होगा तुम मुझसे प्यार करोगे, और जब मन होगा मेरे पर चीट करोगे। क्यों जग्गू, क्यों? तुम बोलते थे ना तुम तुम्हारे बेबी को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, तो फिर क्यों? मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस टाइम भी तुमने मेरे दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया। क्यों किया जग्गू, क्यों किया? और अब तुम मुझे डाइवोर्स भी दे दिया, तो फिर तुम इतना दिन तक मेरे साथ क्यों थे? क्यों माफी मांग रहे थे? क्यों?
बहुत ही टूट पड़ता है, बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगता है। रोते रोते तेई का नजर पड़ता है उस एनवेलप पे जिसमें जंकुक ने डाइवोर्स पेपर दिया था। तेई उस एनवेलप को खोलता है, वहाँ पे बहुत सारे पेपर होते हैं। तेई बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है। उसमें एक चिट्ठी होता है। तेई, जब से तुम मेरी लाइफ पे आई हो मैंने तुम्हें सिर्फ दुख दिया है, कभी मैंने तुम्हें खुशी नहीं दे पाया। मैंने तुम्हें रुलाया है, तुम्हारे ऊपर टॉर्चर किया है, मेंटली फिजिकली हमेशा तुम्हारे ऊपर टॉर्चर किया है। थी मैंने आज तक जो भी किया है ना थी, सब कुछ गलत किया है थी। लेकिन एक बात मैं सच बोल रहा हूँ थी, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और मेरे आखिरी दम तक मैं तुम्हें प्यार करूंगा थी। इस जिंदगी पे मैंने सब कुछ खोया है, कुछ भी नहीं पाया है। सिर्फ मेरे मॉम डैड थे मेरे साथ, अब तो मेरे मॉम भी मेरे साथ नहीं है। मैंने जो भी गुनाह किया है ना, इसकी सजा है थी जो मुझे मिल रहा है। तुझे पता है थी, जब मैं जिन्हें से पहली बार मिला था ना, मुझे लगा था वो बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं उसके साथ खुश रहूंगा। लेकिन जब मेरा दिल टूट गया ना, तब मैं बहुत टूट पड़ा था। जिन्होंने मुझे धोखा दिया था, मैं डिप्रेशन में था, मैं मेडिसिन लेता था, हर एक दिन मेरे लिए बहुत ही पेनफुल था। मैं खुद को समझ नहीं पाता था थी। मैं इतना सब कुछ सफर किया था और इसमें प्यार में से मुझे पैसा उठ गया था थी। मुझे लगता था हर एक लड़की ऐसा ही होता है, वो पहले प्यार करेगा और उसके बाद दिल टुकड़े टुकड़े कर देगा। मेरे पास उतना हिम्मत नहीं था थी कि मैं फिर से प्यार करूं और फिर से धोखा खाऊं। मैंने इसे तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि मुझसे शादी मत करो, लेकिन तुमने शादी की मुझसे। अगर तुमने शादी नहीं किया होता तो आज शायद हम दोनों का डेस्टिनी अलग होता। तुम किसी और से शादी करके खुश रहते और मेरी लाइफ पे ठीक रहते, लेकिन तुमने मेरी लाइफ पे आया और मेरी लाइफ को बदलने की कोशिश की। लेकिन मैं कुछ समझ भी नहीं पाया, कुछ समझ में नहीं आया मुझे कि मैं क्या कर रहा हूँ। गुस्से में मैंने तुम्हारे ऊपर टॉर्चर किया, हाथ उठाया, उल्टा सीधा बातें किया, तुम पे डाउट किया, सब कुछ मैंने किया, सब कुछ गलत किया थी, सब कुछ गलत किया। लेकिन थी, जब भी मैं तुम्हारे साथ फिजिकल होता था, तुम शायद भूल चुकी हो थी, मैं तुम्हारा केयर भी करता था। तुम्हें याद है ना थी, एक दिन मैं बहुत ड्रंक होके आया था और मुझे लगा तुम मेरी एक्स हो। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत टॉर्चर किया और जब मुझे थोड़ा होश आया, तुम रो रही थी, तो मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ। मैं तुम्हारा केयर किया, मुझे बहुत बुरा फील होता था थी, बस मैं भटक चुका था थी, मुझे कुछ भी रियलाइज नहीं हो रहा था। और जब मुझे थोड़ा थोड़ा रियलाइज होना शुरू हो गया ना, मुझे थोड़ी बातों से जलस होने लगा था। मुझे बस ये लगता था कि तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें टच करने का हक सिर्फ मेरा है, तुम सिर्फ मेरी हो। और इसलिए मैं बहुत ही पॉजिटिव हो गया था। जब तुम अपनी रात को वापस आए थे ना शॉपिंग करके और मेरे कार्ड से पैसे भी खर्च नहीं हुआ ना, मुझे डाउट हो गया था कि शायद तुम कुछ गलत करके आई हो। मुझे अंदर बहुत घुटन हो रहा था कि मेरी यार किसी और के साथ ये सब कुछ करके आई है। मुझे सिर्फ जिन्नी का बात याद आ रहा था कि जिन्नी ने भी ऐसा किया था मेरे साथ और मैं तुम्हारे पर पैसे टूट पड़ा। और जब तुमने कुछ भी नहीं कहा तो मुझे और भी बुरा फील होने लगा और धीरे धीरे मैं तुम्हें प्यार करने लगा। मैंने सब कुछ डेकोरेट किया था तुम्हें प्रपोज करने के लिए कि हम दोनों खुश रहेंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ थी। मैंने फिर से गड़बड़ कर दी। तुम्हारे फ्रेंड को तुम्हारे साथ देख के मैंने फिर से गलत सोच लिया और फिर से तुम्हारे ऊपर टॉर्चर किया। लेकिन मैं तुम्हें कैसे समझाती, मैं तुझसे प्यार करता था, करता हूँ, करता रहूंगा। मुझे इतना जेलसी हुआ, मैंने लिसा को बोला मुझे हेल्प करने के लिए और मैंने तुम्हें जेलसी करवाया और फिर तुमने मुझे डाइवोर्स दे दिया। उस दिन मैं अंदर से बहुत टूट चुका था, बहुत टूट चुका था। और जब मॉम डैड ने मुझे समझाया, मेरे ऊपर हाथ उठाया, पहली बार मॉम डैड ने मेरे ऊपर हाथ उठाया था, मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मैं तब से तुझसे माफी मांग रहा हूँ, फिर तुमने माफी नहीं किया। मैंने क्या कोशिश नहीं की थी, अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना, मैं कब का तुम्हें माफ कर दिया होता और तुम्हारे साथ नया शुरुआत करता, लेकिन तुम मुझे माफ ही नहीं किया। बस ऐसे ही 4 महीने बीत गया। मैं कितना सफर किया, मैं तुम्हें कभी भी समझा ही नहीं सकता कि मैं कितना सफर कर रहा था। पहले मैं डिप्रेशन में था और फिर तुम्हारे साथ इतना कुछ होने के बाद मैं और भी डिप्रेशन में चला गया। मैं मेडिसिन लेता था थी, जैसे
बस कि मुझे आदत हो गया था, मेडिसिन के बिना मैं ठीक नहीं रह पाता था। और फिर कल जो भी हुआ हम दोनों के बीच, मुझे और ताकत नहीं थी और मैंने इसलिए तुम्हारे पास भी नहीं गया, खुद को प्रूव करने की कोशिश भी नहीं किया। जीनी ने जब जो भी किया ना थे, सब कुछ झूठ था। वो मुझसे बदला लेना चाहता था। चीनी मुझे फॉलो करते हुए वॉशरूम तक आया था, मेरे साथ वन नाइट स्टैंड करने की ऑफर दिया था और मैंने उसे थप्पड़ मारा और इसलिए उसने बदला लेने के लिए मेरे शर्ट पे जबरदस्ती से उसका लिपस्टिक का दाग लगवाया और तुम्हारे सामने वो नाटक किया और तुमने यकीन भी कर लिया थी। मैं सच में थक चुका हूँ थी। अब ये सब कुछ एंड करना चाहिए और इसलिए मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया, डाइवर्स दे दिया तुम्हें। अब तुम खुश रहना और मेरे बेबी के लिए मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मेरा जो भी प्रॉपर्टी है, मेरा बिजनेस, मेरा सब कुछ मैं तुम्हारे नाम पे लिख के गया हूँ। मेरे बेबी के लिए तुम और मेरे दोनों बेबी सब खुश रहना थे। मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, चाहे मेरे साथ या मेरे बगैर, मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। तुम खुश रहना थे। मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ, कभी भी मैं वापस नहीं आऊँगा और आज के बाद कभी भी प्रिपरेशन भी नहीं करूँगा। मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। आई होप कि अगले जन्म पे हम दोनों के बीच ये सब कुछ ना हो। मैं अगले जन्म पे सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ और चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं रहे, हम दोनों सिर्फ खुश रहे। इस जन्म पे ना सही थे, अगले जन्म पे मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ, खुश रहना थे। बेबी अपना ध्यान रखना, दादा चाह रहा है, मम्मा का ध्यान रखना।